अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपको एक अंडा मार्केट से ला कर दूँ तो वो अंडा आप कितने में ख़रीद लेंगे? 20 रुपये में, 200 रुपये में? क्या आप उस अंडे को 2 लाख रुपए का ख़रीदेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा अंडा भी मार्केट में मौजूद है जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है? जी हाँ, एक अंडा जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए। आपने सही सुना है। लेकिन वो कोई सोना या चांदी का अंडा नहीं है, वो आम सा अंडा है जो मार्केट में आप देख रहे हैं, आप उसको ख़रीद भी रहे हैं, जिसकी कीमत किसी जगह 5 रुपये, किसी जगह 6 रुपये और किसी जगह 7 या 8 रुपये होगी। वही मामूली अंडा जिसको आप रोज़ाना आमलेट बनाकर, बॉईल करके या हाफ़ बॉईल, जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप खाते हैं। बहुत सारे लोग अंडे आलू की सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं। वही अंडा मार्केट में मौजूद है और उसकी कीमत है 2.25 लाख रुपए। इस अंडे की कहानी क्या है, उसको सुनते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है और आपको उससे मोटिवेशन मिलेगी, और इस्लामिक मोटिवेशन जिसको कह सकते हैं। वो अंडा क्यों 2.25 लाख रुपए का है, उसकी जो है उसके पीछे का क्या राज है, वो राज जानने की कोशिश करते हैं। और ये अंडा कहाँ है? इंडिया में ही एक इलाका है जिसको कश्मीर कहते हैं। कश्मीर में ही एक इलाका है श्रीनगर। श्रीनगर के शुमाली कस्बे में एक गांव है जिसका नाम है माल मापनपुरा। वहाँ पर गांव में जामा मस्जिद नहीं है अभी तक। उसी गांव के अंदर, यानी गांव इतना छोटा है कि उसमें जामा मस्जिद नहीं है, और उस गांव की जो कुल लोगों की तादाद है वो 200 या 250 है, 300 तक होगी वो, मुश्किल इससे ज़्यादा नहीं है। इतने लोगों के दरमियान में उसी गांव के अंदर वो अंडा 2.25 लाख रुपए का बिका है। उसकी वजह क्या है, उस वजह को जानते हैं। तो वजह ये है, वो एक आर्टिकल आया है, उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि इस गांव के अंदर, गांव में एक मस्जिद कई माह से ज़ेर तामीर है, यानी बनने को है लेकिन बन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। कहते हैं ईद के मौके पर मस्जिद कमेटी ने घर घर जाकर लोगों से नकद और जिन्स अतियात जमा करने का फैसला किया। यानी लोगों से चंदा करने का, आप जो पैसे देना चाहे पैसे दे, बाकी कोई गल्ला देना चाहे तो वो गल्ला दे। गाँव में इसी तरह से होता है, गाँव में कैश कम मिलता है, गल्ला वगैरह ज़्यादा मिलता है। कहते हैं लोगों ने नकद यानी कैश, बर्तन, मुर्गियाँ, चावल वगैरह अतिये में दिए। मस्जिद कमेटी के एक रुकन नसीर अहमद बताते हैं कि हम आतियात जमा कर रहे थे कि एक छोटे से घर से एक खातून सर झुकाए चुपके से मेरे पास आई और मुझे एक अंडा पकड़ा कर कहा कि ये मेरी तरफ से कबूल कीजिए। नसीर का कहना है कि ये खातून नहायत गरीब, बेवा है और एक छोटे से खस्ता यानी टूटे फूटे से मकान में अपने इकलौते बेटे के साथ रहती हैं। वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ें तो बेचने के लिए दे दी गई, लेकिन मैं परेशान था कि इस अंडे का क्या करें, और अंडा दिया उन्होंने बड़े जज्बे के साथ था। कहते हैं नसीर मजीद कहते हैं कि था तो वो 6 रुपये का मामूली अंडा, लेकिन इस गरीब खातून ने इस जिस जज्बे के साथ उसे खुदा की राह में दिया है, उसने उसको बहुत कीमती बना दिया था। नसीर ने मस्जिद में खातून की शनाख्त यानी उनकी पहचान को खुफिया यानी पोशीदा छुपा कर रखते हुए ऐलान किया कि इस अंडे को नीलाम किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी जेब से उसके लिए 10 रुपये की बोली लगा दी। नसीर के मुताबिक पहली आवाज़ 10,000 रुपये की थी, यानी उन्होंने 10 रुपये की बोली लगाई, उसके बाद जो बोली लगी वो थी 10,000 की, और इस तरह अंडे की कीमत बढ़ती चली गई। गांव के साबिक सरपंच, यानी साबिक यानी पूर्व पुराने सरपंच तारिक अहमद कहते हैं कि सिर्फ 250 लोगों पर मुश्तमिल, यानी 250 लोग हैं पूरे गांव के अंदर, माल मापनपुरा में बड़ी जामा मस्जिद नहीं थी, इसीलिए जामा मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया गया, लेकिन छत तक पहुंचकर काम रुक गया क्योंकि फंड नहीं थे। वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि महज एक अंडे से हमें 2.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी बोली बढ़ती चली गई, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, और उस अंडे को जिसने खरीदा उसने 2.25 लाख रुपए में खरीदा है। इस तरह वो एक मामूली सा अंडा जो हम मार्केट से 6 रुपये का खरीदते हैं और उसको आमलेट बनाकर खा जाते हैं, एक गरीब बेवा का जज्बे के साथ दिया हुआ अंडा 2.25 लाख रुपए का बिका है। तो ये आप जज्बे, यानी इसमें आपको ये सबक भी मिलता है कि आप कभी भी अल्लाह की राह में खर्च करें तो उस वक्त आप इखलास के साथ खर्च करें, उसकी इंशाअल्लाह बड़ी बरकत आपको फजीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है उस बेवा खातून के नामे अमाल में 6 रुपये का सवाब नहीं लिखा जाएगा, 2.5 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए का सवाब लिखा जाएगा, और मज़ीद अल्लाह ताला जितना देना चाहे, ठीक है ना। तो आप इखलास के साथ जब हम जो है सदका व खैरात करेंगे, ये ना देखें कि हम क्या सदका कर रहे हैं, इखलास के साथ सदका करें। इसी तरह अगर कोई सदक़े में कोई चीज़ देता है तो उसकी चीज़ को मामूली ना समझें, बल्कि ये देखें उसने किस इखलास के साथ दिया। उस बेवा ने एक अंडा दिया था, अगर मस्जिद कमेटी वाले सोचते यार कि क्या पकड़ा दिया इसने, इसको संभाले संभाले और फिरो, लेकिन उस बूढ़ी औरत का इखलास था, उस बेवा औरत का इखलास था, जिसका रिजल्ट
ये मिला कि वो अंडा मेरे ख्याल से जो चीज़ें उन्होंने जमा की थी उनमें सबसे ज़्यादा कीमती साबित हुआ, क्योंकि जो बर्तन थे उनमें से कोई भी बर्तन 2.5 लाख रुपए का नहीं बिका होगा। इसी तरह और भी जो दूसरी चीज़ें थी उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस कीमत को बिकी हो, लेकिन एक मामूली सा अंडा जिसकी कीमत महज 6 रुपये है, जो देखने में इतना सा है और जो हिफाजत करने में सबसे ज़्यादा भारी और मुश्किल था, वही सबसे ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त हुआ है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उस औरत का इखलास है, उस औरत का दीनी जज्बा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।